Dear students, good morning. Welcome in my video lecture. Today in the class of discrete mathematics, we will discuss about the constructions of truth table. Students, कल हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे कि किस तरीके से हम ट्रुथ टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, किसी एक्सप्रेशन को या किसी स्टेटमेंट के टेबल को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बारे में देखा था। दो एग्जाम्पल्स भी मैंने बताए थे कि और आई होप आपको समझ में भी आ गए होंगे अच्छी तरीके से। आइए बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल मैं इसलिए करा रहा हूँ कि क्लियरली आपको समझ में आ जाए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और फ़ोन के थ्रू भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ओके, construct the truth table for the compound statement. ओके, स्टेटमेंट क्या है हमारा? P कंजक्शन Q कंजक्शन नेगेशन P। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कल भी मैंने कराया था। इसके दो रूल हैं, वो आपको याद रखने होंगे। रूल्स क्या हैं? डिसजंक्शन का रूल क्या था? डिसजंक्शन का रूल ये था कि अगर जो स्टेटमेंट P और Q, दो स्टेटमेंट होते हैं या तीन हैं, अगर वो हमारे फॉल्स होंगे, अगर पहला स्टेटमेंट भी फॉल्स है यानी P भी फॉल्स हो और Q भी फॉल्स हो, ठीक है, यानी दूसरा स्टेटमेंट भी फॉल्स हो, तब हमारा जो डिसजंक्शन है वो फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट कितने हैं? यहाँ पर स्टेटमेंट हैं दो, P एंड Q। तो सबसे पहले यहाँ लेंगे P और यहाँ लेंगे Q। दो स्टेटमेंट हैं तो रोज़ कितनी होंगी इसमें? 4 रोज़ होंगी। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। ओके, देन Q के लिए ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ओके, अब ये दोनों हमारे पास इसकी टेबल आ गई। अब बात करते हैं क्या है नेगेशन P, क्योंकि इस दोनों का जो एंड है या कंजक्शन है वो किसके साथ है? नेगेशन P के साथ। तो नेगेशन P हमें निकालना होगा। तो नेगेशन P निकालने के लिए P का अपोजिट, ठीक है, P का नेगेटिव ट्रू है तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू है तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है तो यहाँ ट्रू हो जाएगा और ये फॉल्स है तो यहाँ ट्रू हो जाएगा। अब क्या करना है? इसके ये भी हमने निकाल लिया, ये भी निकाल लिया और ये भी निकाल लिया। अब दूसरा स्टेप क्या आएगा? अब हमें P कंजक्शन Q ये निकालना है। क्या निकालना है? P कंजक्शन Q, P कंजक्शन Q। ठीक है, यानी कि इन दोनों का, P और Q का। क्लियर? P की वैल्यू है ट्रू और Q की वैल्यू है ट्रू। कंजक्शन में क्या था? कंजक्शन का रूल था कि अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तब ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो P भी ट्रू है यहाँ और Q भी ट्रू है तो यहाँ ट्रू होगा, अदरवाइज बाकी सारे फॉल्स होंगे, क्योंकि यहाँ ट्रू है यहाँ फॉल्स है तो ये फॉल्स, यहाँ फॉल्स है यहाँ ट्रू है, यानी P फॉल्स है और Q ट्रू है तो यहाँ फॉल्स, और P फॉल्स है Q फॉल्स है, दोनों फॉल्स हैं तो यहाँ फॉल्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी दूसरा स्टेप भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे थर्ड स्टेप की। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए आपको ऐसा करता हूँ, आप एग्ज़ाम में ऐसा मत करिएगा। ठीक है, डायरेक्टली आप ट्रुथ टेबल बनाइएगा। अब हमारा आ जाएगा P कंजक्शन Q कंजक्शन नेगेशन P। इसका मतलब है इसका और इसका, ये कंजक्शन और नेगेशन P का कंजक्शन। ठीक है, इसका हम देखेंगे, चेक करेंगे। कंजक्शन में बताया था अभी दोनों स्टेटमेंट हमारे ट्रू होंगे तब ट्रू होगा, अदरवाइज नहीं होगा तो ये फॉल्स है।
नेगेशन पी फॉल्स है, पी कंजक्शन क्यू ट्रू है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, एफ एफ फॉल्स, टी एफ फॉल्स एंड टी एफ फॉल्स। ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर? ओके। अब बात करेंगे नए टॉपिक की। टॉपिक का नाम है टोटोलॉजी। टॉपिक का नाम है टोटोलॉजी, TAUTOLOGIES, टोटोलॉजीज़। टोटोलॉजीज़ क्या होती हैं इसके बारे में देखेंगे। टोटोलॉजी का मतलब यहाँ पर है टोटोलॉजी की डेफिनेशन होती है कि ए कंपाउंड स्टेटमेंट या प्रपोजिशन, a compound proposition that is always true for all possible truth values of its वेरिएबल, और इन अदर वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि कंटेन ओनली ट्रू या टी इन द लास्ट कॉलम of its truth table is called tautologies। इनका कहने का मतलब है जब हमारे जैसे टेबल हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं, ठीक है, जब लास्ट का ये जैसे ये सारी लास्ट कॉलम जो है वो यहाँ एफ 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 है, वहाँ ट्रू सारे कॉलम हमारे ट्रू हो जाएं, ठीक है, एफ ना हो, वो हमारा टोटोलॉजी कहलाता है। यानी कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज़, यानी कि ट्रुथ वैल्यूज जो हैं लास्ट कॉलम की, ये ऑल पॉसिबल वैल्यूज हमारी ट्रू रहें, हमेशा ट्रू रहें, वो टोटोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, इनका अदर वर्ड्स में कहें तो कंटेन ओनली टी इन द लास्ट कॉलम ऑफ इट्स ट्रुथ टेबल, अपने ट्रुथ टेबल में के लास्ट कॉलम में हमेशा टी ही हो, मतलब जितने भी वेरिएबल्स हैं सबकी पोजीशन टी हो। जैसे यहाँ पर एफ और टी एफ है, लेकिन यहाँ अगर टी टी होता लगातार टी 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 तो ये टोटोलॉजी हो जाता, और यहाँ भी अगर लास्ट कॉलम में देखें तो टी 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 होता टोटोलॉजी हो जाता। जैसे यहाँ एफ 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 है, अगर यहाँ ट्रू 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 या टी 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 होता तो ये यहाँ हमारा टोटोलॉजी हो जाता। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे कि टोटोलॉजी क्या होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है प्रूव दैट, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, दैट फॉलोइंग प्रपोजिशन इज टोटोलॉजी। ओके, प्रूव दैट फॉलोइंग प्रपोजिशन इज टोटोलॉजी। प्रपोजिशंस क्या है? पी डिसजंक्शन नेगेशन पी। अब इसकी ट्रुथ वैल्यूज हम बनाते हैं, ट्रुथ टेबल बनाते हैं। एक ही स्टेटमेंट है हमारा, तो एक है, तो कितने वेरिएबल होंगे, कितने रोज होंगे? 2 रो होंगे केवल। ठीक है, पी केवल पी स्टेटमेंट है। ठीक है, एक स्टेटमेंट है तो 2 होंगे पी। इसका क्या हो जाएगा, एक वैल्यू ट्रू हो जाएगी, एक वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। ठीक है,
और दूसरा क्या होगा, निगेशन पी। निगेशन पी की बात करेंगे तो ये एफ हो जाएगा और ये ट्रू हो जाएगा, अपोजिट हो जाता है नेगेशन में। ठीक है, ओके। अब बात करेंगे पी डिसजंक्शन नेगेशन पी। डिसजंक्शन की बात करें तो डिसजंक्शन में क्या होता है, हमने कहा था कि अगर दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। यानी कि एक भी अगर ट्रू मिलता है तो वो ट्रू होगा। नेगेशन डिसजंक्शन में यही तो बताया था कि अगर जो ट्रुथ वैल्यू है वो P और Q दोनों की फॉल्स होगी तब फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। तो यहाँ पर एक ट्रू है एक फॉल्स हो तो ये ट्रू हो जाएगी। ये रूल्स आपको याद रखने होंगे। और यहाँ फॉल्स है, यहाँ ट्रू है, यहाँ ट्रू हो जाएगी। तो ये दोनों पोजीशन क्या आई, हमारी ट्रू आई। तो इसका मतलब प्रूव दैट, हैंस प्रूव दैट दिस प्रपोजिशन is tautology. Okay, hence prove this proposition is tautology. Clear? इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व करिएगा घर। जैसे ये है निगेशन P एंड Q और Q एंड P एंड Q एंड P, ये सॉल्व करके लाने हैं घर से। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर कल मैं इनको सॉल्व करके बताऊंगा आपको। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।